Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Su Manoj. After very long time, I'm just creating this video just to help you out how you can improve your English language in communication. मतलब इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि इंग्लिश लैंग्वेज को आप कितनी आसानी से बोल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। So people these days are facing problem in speaking. They can read English language, they can write English language. If someone's speaking, they can understand. Like I'm speaking to you and you are understanding very well. इंग्लिश भाषा को लोग आजकल लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई बात कर रहा है तो उसे समझ भी जाते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम आती है बोलने में। दे आर फेसिंग प्रॉब्लम स्पीकिंग। इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि स्कूल, जैसे देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे हैव गॉन टू गवर्नमेंट स्कूल। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ी हूँ। तो दे हैव एनवायरमेंट लाइक हिंदी वाला, उनका हिंदी एनवायरमेंट होता है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसे सिर्फ जब पढ़ाया जाता तो भी हिंदी ही यूज की जाती है, तो इस वजह से आपका कमांड नहीं आता है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनवायरमेंट, आपके पास एनवायरमेंट नहीं होता, आप उसको पढ़ना सीख जाते हैं, उसको लिखना सीख जाते हैं, और आफ्टर स्कूलिंग व्हेन यू आर इन योर ऑफिस एरिया, आप कॉलेज में हो या किसी ऐसी जगह पे समवन स्पीकिंग टू यू, आप समझ भी जाते हैं। द प्रॉब्लम यू फेस इन स्पीकिंग, आपको मेन प्रॉब्लम आती है बोलने में। तो रीजन यही है कि आपने लिप्स प्रैक्टिस नहीं करी है, टंग प्रैक्टिस नहीं करी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस लैंग्वेज को जितना बोलेंगे उतना ही आपको आएगा। देखिए, बोलने में हेजिटेशन तो होगी, ये हमारी मदर टंग तो नहीं है, इट्स फॉरेन लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज, और बहुत कंपलसरी लैंग्वेज है। आप कुछ भी करें लाइफ में, लाइक बिजनेस करे या फिर जॉब करे, आप कॉलेज में हैं कहीं पे, या लाइक करियर ग्रोथ के लिए जा रहे हैं, या आप कुछ नहीं कर रहे हो, घर पर भी हो, हाउस वाइफ हो, तो बच्चों के स्कूल में जाओगे, पीटीएम अटेंड करोगे, तो इंग्लिश इज एवरीवेयर। आप एटीएम यूज कर रहे हो, वो भी आपसे इंग्लिश में ही, आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो, वो भी सारे इंग्लिश में ही है। तो उनको उस भाषा को कैसे समझ सकते हैं? आपको खुद को एनवायरनमेंट में रखना होगा। और इफ यू डोंट हैव एनवायरनमेंट, सो यू जस्ट ट्राई टू क्रिएट योर एनवायरनमेंट। आप फेसबुक ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब ज्वाइन कीजिए, और बहुत सारी ऐसी सोशल नेटवर्किंग है जहाँ पे इंग्लिश समझाई सिखाई जा रही है। तो आप उसे सुनिए, समझिए, और सिर्फ सुनना है, समझना है, लिखना है, पढ़ना, इससे काम नहीं होगा, आपको बोलना ही पड़ेगा। सो यू शुड हैव बडीज। आपके पास कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिनके साथ आप कम्युनिकेशन कर पाए, प्रैक्टिस कर पाए। सो मेन इज स्पोकन। आप चाहे ऑनलाइन क्लास ले या फिर आप ऑफलाइन क्लास ले, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है बोलना। आप इस भाषा को जितना बोलोगे, ये उतना ही आपके टंग पर आएगा, आपका उतना ही कमांड आएगा। जैसे कुछ वर्ड्स है जिनको बोलने में हमें डिफिकल्टी होती है, लाइक कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, द बिल्डिंग इज गोइंग अंडर कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन, कुछ डिफिकल्ट वर्ड होते हैं जिन्हें हम नहीं बोल पा रहे, तो उन्हें हम ब्रेक करेंगे और फिर उसे बोलने की कोशिश करेंगे। टेंडर नॉलेज, लाइक देर आर लॉट ऑफ वर्ड जिन्हें हमें बोलने में कठिनाई होती है, तो हम क्या करेंगे, उन वर्ड्स को तोड़ के लिख लेंगे, और आधा आधा करके जितना हम पढ़ सकते हैं उसको हम पढ़कर बोलने की कोशिश करेंगे, और दैट इज हाउ वी विल गेट इम्प्रूवमेंट। धीरे धीरे हमारी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। इसमें आपको दो चीजें जो बहुत ज्यादा अटेंशन देनी है। पहला, आपके पास एनवायरमेंट हो वेयर पीपल आर स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, वो इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे हैं और कोई और लैंग्वेज वहां नहीं है। दूसरा, यू आर डूइंग टंग प्रैक्टिस, आप बोल रहे हो, आप उस लैंग्वेज को बार बार बोल रहे हो। सी, मेकिंग मिस्टेक सिंपली मीन दैट यू आर ऑन लर्निंग प्रोसेस, पर वो हैबिट नहीं होनी चाहिए। गलती कर रहे हो और आप उससे सीख रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन उसको हैबिट नहीं बनाना कि मुझे तो गलती करना है, नहीं, आपको सीखना है उससे। एंड इतना ही काफी है। अभी आप बस खुद को एनवायरनमेंट दीजिए, एनवायरनमेंट में खुद को रखिए, और कुछ ऐसे आप फ्रेंड सर्कल ढूंढिए जो इंग्लिश में आपसे बात कर रहे हैं, ना, उससे बहुत इंप्रूवमेंट होगा। जैसे आप जिस भी एरिया में रहते हैं, अगर उस एरिया को छोड़ के आप किसी और एरिया में जाते हैं जो थोड़ा उससे हाई एरिया, लाइक पोश एरिया है, थोड़ा हाई स्टैंडर्ड एरिया है, तो आप देखेंगे कि वहां पे जाके आपके अंदर भी चेंजेस आए हैं। तो एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है।
अच्छा बुरा जैसा भी एनवायरनमेंट होगा उसका फर्क आप पर पड़ेगा। तो बस एनवायरनमेंट इज अ बिग रोल इन लर्निंग एनीथिंग। एनवायरनमेंट इज प्लेइंग अ बिग रोल इन आपको अच्छे इम्प्रूवमेंट देने के लिए एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों को घर पे अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, दे कैन डू वेरी वेल। तो हम वी आर द वन हु विल गिव द एनवायरनमेंट एट होम। तो आप खुद की इंग्लिश अच्छी कीजिए ताकि आपके जो बच्चे हैं उन्हें भी अच्छा एनवायरनमेंट मिले और वो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए और लैंग्वेज को समझ पाए। देखिए ये तो लैंग्वेज सीखनी बहुत जरूरी है क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है और सिर्फ एक यही भाषा है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हर कोई हिंदी नहीं बोलता, हर कोई फ्रेंच नहीं बोलता, हम फ्रेंच नहीं समझ सकते और हिंदी है हम हर किसी को नहीं समझा सकते। बट यस, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और आपको आनी चाहिए। और कोई आपको हेल्प या कोई और सजेशन चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू सून ऑन टाइम। और आप जुड़े रहिए। और बहुत दिन के बाद मैं चैनल पर आई हूँ, आई एम रियली सॉरी। काफी मेरे पास मैसेजेस आए थे, दे वर रिक्वेस्टिंग कि मैम प्लीज आप वापस आइए, अपनी क्लासेस शुरू कीजिए। सो विद देयर रिक्वेस्ट मैं आ गई एंड आई एम रियली वेरी सॉरी। आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ रेगुलर। मैं कोशिश करूंगी कि मैं टाइम टाइम पे वीडियोज अपलोड कर सकूं। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। मैं अब शुरू करूंगी। स्टे ट्यून टू माई चैनल सू मनोज। बाय, टेक केयर एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। बाय, टेक केयर।